देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन कराया कि 3 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं, 4 डिफरेंट ग्रीन बॉल हैं, हमें कम से कम एक बॉल का सिलेक्शन करना है। तो हमने रेड को अलग डील किया और ग्रीन को अलग डील किया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो हम ऐसे मानते कि ये हमारी 7 डिफरेंट चीज़ें हैं, 7 डिफरेंट चीज़ें हैं। रेड ग्रीन ठीक है, रेड ग्रीन है, लेकिन वो भी तो आपस में अलग अलग ही हैं। 7 डिफरेंट चीज़ें हैं और कम से कम एक लेनी है। तो मतलब 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 से लेकर के 7C7, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो 7 में से कोई नहीं लिया गया वाला केस हटा दो। 7C0 मतलब, है ना, हमें कम से कम एक बॉल लेनी है, तो 7C0 हटा दो, है ना। कहाँ से स्टार्ट होगा? कम से कम एक बॉल 7C1, 7 में से कोई एक, या 7 में से 2 या 3 या 4 या 7, कम से कम एक बॉल। तो देखो अगर हम इसको देखेंगे तो क्या होता है, 7C0, 7C1, 7C2, 7C7, ये बनेगा 2 की पावर 7, है ना, 2 की पावर 7। और हमें यहाँ से सम चाहिए और ये हो गया 1, तो इसको उधर जाके माइनस कर देंगे। तो 7C1, 7C2 से लेके 7C7, 2 की पावर 7 माइनस 1, क्योंकि 7C0 से लेके 7C7 तक का सम 2 की पावर 7 होता है। हमें सम चाहिए 7C1 से लेके 7C7 तक, और 7C0 कितनी वैल्यू होती है? 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसे जाके माइनस कर दिया। तो देखो इसका आंसर क्या आ गया? ये आ गया 2 की पावर 7 माइनस 1, और 2 की पावर 7 कितना होता सोचो? 128, और माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया? 127। और यहाँ पर भी देखो वही सेम आंसर है। ये क्या हो गया बोलो? 128 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया बोलो? 127 फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो ऐसे भी इसी क्वेश्चन को किया जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग हैं। आप इसको अलग मानो, साथ की साथ चीज़ें अलग अलग मानो, तो क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, देखो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को फिर थोड़ा बदलते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया कि रेड बॉल्स तो तीनों अलग अलग ली, और मान लो ग्रीन बॉल्स चारों एक जैसी ले ली, है ना। ये तीनों डिफरेंट हैं और ये चारों की चारों सेम हैं। मान लो मैंने ऐसा लिया इस बार, ठीक। ये तीनों डिफरेंट है, ये चारों सॉरी ये तीनों डिफरेंट है, चारों सेम है। अब देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन कहा जाए कि सेलेक्ट 3 बॉल्स, 3 गेंदों का सिलेक्शन करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, एक साथ करना है। अब देखो ये डिफरेंट है, ये एक जैसी है, तो हो सकता है, अब देखो यहां पर 3 बॉल्स का आपको सिलेक्शन करना है। ध्यान दो, 3 बॉल्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर केसेस बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे एक ग्रीन हो सकती है, 2 रेड हो सकती हैं, 2 ग्रीन हो सकती है, 1 रेड हो सकती है, तीनों ग्रीन हो सकती हैं, या तीनों रेड हो सकती हैं। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान दो कि हम ऐसे मान सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं और ये चारों चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक। तो एक तरीका तो ये है कि हम केसेस बनाएं। देखो जैसे 1 ग्रीन, है ना, एंड 2 रेड, एक केस ये हो सकता है, प्लस ऐसा हो सकता है 2 ग्रीन एंड 1 रेड, ठीक। ऐसा हो सकता है कि 3 ग्रीन एंड 0 रेड, और ऐसा भी हो सकता है कि 0 ग्रीन एंड 3 रेड। बोलो 4 पॉसिबिलिटी हैं। आपको 3 बॉल चाहिए, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1, ये 3, ये 0, या ये 3 और ये 0। मतलब ग्रीन और रेड, देखो ग्रीन और रेड ऐसा है ना, ग्रीन और रेड ऐसे समझो
03 12 21 30, है ना। ये 4 ही केस पॉसिबल हैं, ठीक है, ये 4 ही केस पॉसिबल हैं। देखो अब जैसे क्या हुआ कि 1 ग्रीन, तो ये ग्रीन तो एक जैसी हैं, अगर आप एक ग्रीन लोगे तो एक ही तरीका होगा, और 2 रेड तो 3C2 प्लस 2 ग्रीन, अब ग्रीन एक जैसी हैं तो एक ही तरीका होगा, और 1 रेड तो 3C1 प्लस 3 ग्रीन फिर एक तरीका, और 0 रेड तो 3C0 प्लस 0 ग्रीन फिर एक तरीका, और 3 रेड तो 3C3। ठीक, देखो ये 1 और 3C2 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 3C1 फिर 3 होगा। देखो ये 1 और 3C0 फिर 1 होगा, और 1 और 3C3 फिर 1 होगा, तो ये 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, तो 8 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कि 3 बॉल लेनी है, ये तीनों अलग अलग है, ये एक जैसी है, तो केस बनाने पड़ गए हमको, है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, हमने केस बना क्वेश्चन कर लिया। ध्यान दो, देखो अगर हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते, देखो जैसे क्या होता, हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते। देखो क्या, हमें 3 बॉल लेनी है, तो हम कहते कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। दो कैसे, देखो ध्यान दो, ये अपने आप में अकेला है, ये अपने आप में अकेला है, ये अपने आप में अकेला है, ये चारों एक जैसे, मतलब एक गेंद एक जैसी, एक एक जैसी, एक एक जैसी, चारों एक जैसी। देखो जैसे अब R1 में से आप किसी को लोगे या नहीं लोगे, R2 में से भी किसी को लोगे या नहीं लोगे, R3 में से भी किसी को लोगे या नहीं लोगे, तो अलग अलग मान लो, मतलब ये बॉल एक जैसी, ये एक जैसी, एक जैसी, ये एक जैसी। और ग्रीन में से भी आप किसी को नहीं लोगे, या एक को लोगे, या 2 लोगे, या 3 लोगे, है तो वो 4, लेकिन इसकी पावर 4 लिखना बेकार है। देखो क्या हुआ, ये हुआ 1 प्लस एक्स, ये भी 1 प्लस एक्स, ये भी 1 प्लस एक्स की पावर 3, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब देखो हम क्वेश्चन को कोफिशिएंट वाले मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें एक जैसी, कुछ एक जैसी, है ना, तो हम क्वेश्चन को कोफिशिएंट वाले मेथड कर रहे हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर, है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें पूरे में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। देखो एक्स क्यूब कैसे कैसे मिलेगा, 1 को मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब आएगा, इस एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करो एक्स से तो भी एक्स क्यूब आएगा, एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से तो भी एक्स क्यूब आएगा, और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो एक्स से तब भी एक्स क्यूब आएगा। बस हमें एक्स क्यूब ढूंढना है, बाकी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो। तो क्या हुआ, देखो ये हो गया 8x क्यूब, तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया 8, और देखो यही 8 अपने क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो हमने ऐसे क्वेश्चनों कर लिया, मालूम था कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, ये चारों एक जैसी, ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक। मान लो इसी में क्वेश्चन ये होता कि सेलेक्ट एट लीस्ट 1 बॉल, सेलेक्ट एट लीस्ट 1 बॉल, कम से कम एक गेंद का सिलेक्शन करो। तो अब समस्या ये है, एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, और 7 की 7 भी कर सकते हैं। तो अब ये चीजें अलग अलग हैं, ये एक जैसी हैं, तो कम से कम एक का सिलेक्शन करना है। तो देखो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, जी 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 जी, मतलब इसको अकेला मानो, तो इसको लोगे या नहीं लोगे, तो 1 प्लस 1, इसको भी अकेला मानो, लोगे या नहीं लोगे, 1 प्लस 1,
इसको भी अकेला मानो, लोगे या नहीं लोगे तो 1+1। इन चारों को एक जैसा मानो, मतलब कोई नहीं लोगे या एक लोगे या दो लोगे या तीन लोगे या चारों की चारों लोगे, तो कि कम से कम एक बॉल लेनी है। तो इसको अकेला माना, लोगे या नहीं लोगे 1+1, इसको भी लोगे या नहीं लोगे 1+1, इसको भी लोगे या नहीं लोगे 1+1। इसमें से कोई नहीं लोगे या एक लोगे या दो लोगे या तीन लोगे या चार लोगे। देखो अब ये क्या हुआ, 2 × 2 × 2 और × 5, तो क्या हुआ, देखो ये आंसर कितना हो गया, बोलो 40। लेकिन इसमें एक केस वो भी शामिल है जिसमें आपने किसी को नहीं लिया, ना तो इसको लिया, ना इसको लिया, ना इसको लिया, ना इसको लिया। तो फाइनल आंसर होगा 40 - 1, दैट मीन्स 39। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, कम से कम एक बॉल लेने के तरीके। ठीक है, तो देखो जरा, अब ये मैंने सारे केसेस आपको बताए कि ग्रीन है, रेड है, सारी गेंदें एक जैसी हैं, सारी अलग अलग हैं, एक एक जैसी हैं, एक अलग अलग हैं, है ना, दोनों एक जैसी हैं। तो ये मैंने आपको सारे केसेस बताए। अब ये बात दिमाग में रखना, सिलेक्शन का ये जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को दिमाग में रखना। अब यहाँ पर हर बार मैं सिलेक्शन एक ही साथ कर रहा हूँ, ध्यान रखना, 1 बाय 1 नहीं कर रहा हूँ, जब तक स्पेशली ना लिखा जाए। लिखो बच्चों ध्यान से इसको, तो ये बात दिमाग में रखना, इसकी प्रैक्टिस करो बार बार।